अब मान लीजिए बाल कोई काट रहा है, बाल उड़ के आएगा चाउमीन दुकान में, कस्टमर लेंगे? एकदम नहीं लेंगे। दुकान नहीं चलेगा, यही लोग बाहर जा करके फिर जो है ठेला लगाएगा, फिर मारपीट करिएगा। तो कुछ का डॉक्यूमेंट सही रहने के बावजूद भी नगर निगम क्या किया, पैसा खा के दुकान वहाँ मेंटेन कर दी। रांची नगर निगम के द्वारा मोराबादी में दुकानों के लिए दुकान बनाया गया है और दुकान बनाने के साथ में वहाँ आवंटन भी किया जा रहा है और आवंटन में किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, जैसे सब्जी दुकान, नाई दुकान, फल दुकान या फिर और भी जो फूड आइटम की दुकान है सबको मिक्स कर दिया गया है। जो भी आवंटन किया गया है उसी को लेकर जो दुकानदार हैं वो चाहते हैं कि उसको सेपरेट किया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे नगर निगम कार्यालय के समक्ष, देखिए ये नगर निगम कार्यालय है, इसके समक्ष में जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदार संघ है, वो यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को लेके। इनसे जानते हैं कि क्या मांग है और ये नगर निगम कार्यालय के द्वार पे क्यों आए हैं, इनका मांग क्या है। दादा, नगर निगम द्वारा जो दुकान आवंटित किया जा रहा है, वहाँ दुकान बनाया गया है, तो क्या आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, आज क्या मांग है? देखिए, हम लोग 202 याचिका है, हम लोग 202 याचिका को नगर निगम पुनः वहाँ पे विचार से आवंटन करे, हम लोग एग्री से वहाँ पे दुकान लगा लेंगे। अभी क्या है कि नगर निगम ये काम किया है कि सब्जी दुकान, नाई दुकान, पंचर दुकान, चाउमीन चिल्ली, चाय दुकान सबको मिक्स कर दिया गया है। तो जिससे क्या होगी, हम लोग की व्यवसाय पे बहुत ही क्षति होना है। पंचर बनाने के लिए आदमी वहाँ जाएंगे, अब मान लीजिए बाल कोई काट रहा है, बाल उड़ के आएगा चाउमीन दुकान में, कस्टमर लेंगे? एकदम नहीं लेंगे। तो हम लोग की मांग है कि भैया फूड जोन अब बिल्कुल ही अलग करें। 202 दुकान जो हम लोग जो केस फाइल किए हैं वो हम लोग आवंटन दें और हम लोग लगाने को तैयार हैं। तो क्या उसमें ऐसे भी दुकानदार हैं जिनका आवंटन नहीं हो पाया है या फिर वहाँ दुकानदार ज़्यादा हैं और वहाँ जो मार्केट है वो कम है? नहीं, जितनी दुकान वहाँ पे है उतनी दुकान हम लोग पूरा है। और जो कि हम लोग का जो पुराना दुकान जो नगर निगम हम लोग को अतिक्रमण में हटाया गया है, कुछ का डॉक्यूमेंट सही रहने के बावजूद भी नगर निगम क्या किया, पैसा खा के दुकान वहाँ मेंटेन कर दिया गया है। तो अब जिसके पास पेपर भी ओके है उसको भी दुकान में नाम नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि नगर निगम पैसा खा के ऐसा किया है? जी, वही है। किस आधार पर? जिसका पेपर है उसको आप नहीं निकाले हैं, जिसका आप जो नगर निगम लिस्ट निकाला है उसको आप देख लीजिए। जिसका उसमें आधार क्या बोलते हैं वेंडर आईडी कार्ड नहीं है, पीएम योजना नहीं है, उसको उसका नाम कैसे निकल गया है? और जिसका सब कुछ है उसको क्यों नहीं निकाले आप? तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप पैसा खाए हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि जो टेंडर निकाला गया है, जो आवंटन किया गया है वो असंवैधानिक तरीके से किया गया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से किया गया है। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वहाँ दुकान का आवंटन किया गया है, जिनका सब कुछ है, कागजात सब कुछ है, उनका नाम काट दिया गया है और जिनका कुछ भी नहीं है उनका नाम निकल गया है, ऐसा ये कह रहे हैं। और आप लोग चाह रहे हैं कि दुकान सेपरेट हो जाए? जी बिल्कुल, पूरा हम लोग का फूड जोन, चाय दुकान जैसे पहले मोरवादी का था उसको पूरा सेपरेट करें, फल दुकान, सब्जी दुकान को आप अलग करें। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए, ये चाह रहे हैं कि जो दुकान आवंटन हुआ है उसमें सब मिक्स कर दिया गया है, चाहे वो नाई दुकान हो, चाहे वेजिटेबल दुकान हो या फिर फूड आइटम की दुकान हो, सबको मिक्स कर दिया गया है। इनका कहना है कि उसको सेपरेट किया जाए और वैसे लोगों को आवंटन किया जाए जो वहाँ पे सही तरीके से हैं, जिनका कागजात है। देखिए, यहाँ पे सभी अपने अपने दुकान को लेकर जो मामला है उसको लेकर नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और देखिए, यहाँ पे सब आए हुए हैं। दादा, क्या नगर निगम से कुछ बातचीत हुआ? देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई वेंडर मार्केट बना है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बना है, 202 याचिकाकर्ताओं के लिए बना है, तो आपको ये समझना होगा कि वहीं पे आप नाई का दुकान मत खोलिए, वहीं पे दर्जी का दुकान मत खोलिए, वहाँ मोबाइल दुकान मत खोलिए। फूड मार्केट के लिए अगर आप दे रहे हैं जगह, तो फूड मार्केट खोलिए। एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए पूरे झारखंड में और झारखंड से बाहर भी। इंदौर चले जाइए, जुहू के चौपाटी चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, सभी जगहों में, बेंगलोर में फूड मार्केट है। तो फूड मार्केट का मतलब जो होता है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा और दूरदर्शी सोच के साथ आप ये काम करें। हम लोग सब आपके साथ हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। तो क्या अनियमितता बरती गई है उसमें जो आवंटन करने? बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। 202 याचिकाकर्ता हैं, लेकिन अभी तक आप देख लीजिए कि कितने याचिकाकर्ताओं का उसमें नाम है। आप आम सूचना निकाल दीजिएगा, पूरे झारखंड के कोने से आकर के लोग अगर भर देंगे तो कैसे हो पाएगा? आपने जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से ये काम किया है उसको आप पूर्ण करें। तो आप कहना है जो मार्केट बनाया गया है उसमें सिर्फ फूड आइटम को रखा जाए, बाकी को सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए? बिल्कुल, वो भी हमारे भाई बहन हैं। जो सब्जी जिनका है, जो दूसरे जो व्यापार करते हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं। उनके लिए भी जो है मार्केट बनाइए और सेपरेट उनको जगह दीजिए। आप कहीं देखें ऐसा? आप चले जाइएगा डेली मार्केट, तो वो फल मार्केट है, वहाँ पे आपको सिर्फ फल मिलेगा। शास्त्री मार्केट चले जाइए, सिर्फ कपड़ा मिलेगा। वेंडर मार्केट बना है, सिर्फ कपड़ा मिलेगा। तो ये एक आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हम लोग बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। रांची नगर निगम के साथ हम लोग सामंजस्य मिला के चलना चाहते हैं। इनके हित में हम लोग काम करना चाहते हैं।
आप बताइए कि कल को आप वहाँ पे खिचड़ी बना दीजिएगा, सब लोगों को ठूस दीजिएगा, और जब इनका दुकान नहीं चलेगा यही लोग बाहर जा करके फिर जो है ठेला लगाएंगे, फिर मारपीट करिएगा। तो स्थिति तो जस की तस है ना। आप जड़ से उसका समाधान कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो क्या नगर निगम से कुछ बातचीत हुआ इस विषय में? नगर निगम से कल हमने उनको अवगत करा दिया था। अब उसके बाद वो निर्णय लें, अगर हमको बुलाएंगे बातचीत के लिए तो हम लोग जाएंगे। देखिए, जैसे ये बता रहे हैं कि सबको सेपरेट किया जाए, चाहे फल दुकान हो, चाहे वो सब्जी दुकान हो, या फिर हो फूड आइटम का दुकान, उसको सेपरेट किया जाए। और जैसे ये बता रही है, आरोप भी लगा रहे नगर निगम पे कि अनियमितता बरती गई है दुकानदारों को आवंटित करने में। वहाँ जो मार्केट बनाया गया है मोराबादी में, उसमें जो आवंटन है वो सबको मिक्स कर दिया गया है, चाहे वो नाई की दुकान हो, या फिर सब्जी मार्केट हो, या फूड आइटम की दुकान हो, सबको मिक्स कर दिया गया है, यही इनका कहना है। और उसी को लेकर सब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग हजारों की संख्या में दुकानदार जो हैं वो आए हुए हैं। और देखिए, यहाँ पे जो नगर निगम गेट है उसी के सामने सब खड़े हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उसको सेपरेट किया जाए और जो अनियमितता हुआ है उसको ठीक किया जाए, यही इनका मांग है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।